गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसका टाइटल है ट्रस्ट योर सेल्फ, यानी अपने आप पर विश्वास रखो। अगर हम भगवान ने हमें इंसान बनाया है तो हमें इतनी पावर दी है कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, और इतना हमारे पास दिमाग है कि जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ भगवान के भरोसे या दूसरों के भरोसे रहकर हम अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते। कोई भी दिक्कत आ जाए हम तो सोचते हैं भाई भगवान हमारी मदद कर दो, प्लीज़ गॉड हेल्प मी, प्लीज़ गॉड हेल्प मी, लेकिन हम कुछ खुद ना करें तो हमें सक्सेस कहाँ से मिलेगी। अब एग्ज़ाम में आप सिर्फ हे भगवान मेरे 10 नंबर, मेरे फुल मार्क्स आ जाएं, लेकिन आप मेहनत नहीं करोगे तो आप कैसे अच्छे नंबर ला सकते हो। तो इसका थॉट भी इतना अच्छा है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो यानी भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसे बहुत अच्छी स्टोरी के थ्रू बताया गया है, आप लोग तो ध्यान से सुनिएगा। वीनू एंड मीनू आर नेबर्स एंड गुड फ्रेंड्स। वीनू और मीनू पड़ोसी थे और बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी थी। दे ऑफन गो एवरीवेयर टुगेदर एंड लाइक टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर। वे ज़्यादातर एक साथ ही कहीं भी आती जाती थी और अपना ज़्यादातर टाइम दोनों साथ ही बिताती थी। वन डे दे वेंट टुगेदर टू द लाइब्रेरी। एक दिन वे दोनों साथ साथ लाइब्रेरी गए। दे हैड एन एग्ज़ाम नेक्स्ट डे, सो दे वांटेड टू नीड सम बुक्स इन द लाइब्रेरी बिफोर दैट। अगले दिन उनका एग्ज़ाम था, इसीलिए उन्हें लाइब्रेरी से कुछ बुक्स चाहिए थी। द लाइब्रेरी वॉज नॉट वेरी फार फ्रॉम देयर होम, सो दे वेंट ऑन फुट। अब जो लाइब्रेरी थी वो उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, इसीलिए वे पैदल पैदल ही निकल गए। व्हेन दे वर कमिंग बैक इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली। लेकिन जब वो वापस आने लगी तो उस समय बहुत तेज़ बारिश पड़ गई। इट वॉज ऑलरेडी डार्क एंड दे वर नॉट कैरिंग एनी अम्ब्रेला। अंधेरा हो चुका था और उनके पास कोई अम्ब्रेला यानी छाता भी नहीं था। The day had been very bright and sunny, so they had not expected rains to fall. उस दिन मतलब सूर्य की रोशनी थी, गर्मी थी और ऐसा लग नहीं रहा था कि बारिश पड़ेगी, यानी बारिश आने की कोई उम्मीद नहीं थी। They did not know what to do. अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। They did not want to get wet in rain, so they sat under a shade and waited for the rain to stop. वे बारिश में भीगना नहीं चाहती थी, इसीलिए वे एक छाया मतलब शेड के नीचे जाके बैठ गई और बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगी। They sat there for more than half an hour, but the rain did not stop. वे वहाँ पर आधे घंटे से भी ज़्यादा बैठी, लेकिन बारिश नहीं रुकी। It was getting late. बहुत देर हो रही थी। They needed to reach home soon and prepare for their exams. वे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहती थी और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहती थी। Let us wait here till the rain stops. We don't have any other options. हमें बारिश के रुकने का इंतज़ार करना चाहिए, इसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। If we get wet, we will fall ill. अगर हम गीले हो गए तो हम बीमार पड़ जाएंगे। And we will have to miss tomorrow's exams. और हमारे जो कल के एग्ज़ाम्स हैं वो भी मिस हो जाएंगे, वीनू ने कहा। मीनू knew that if they had not go home soon, their parents would be worried. मीनू जानती थी कि अगर वो घर नहीं पहुँचे तो उनके पेरेंट्स जो है वो चिंता करेंगे। Besides, she also knew that they still needed to study a lot. और इसके अलावा उन्हें घर जाकर पढ़ाई भी करनी थी। She said, it will be better to find some way out. उसने कहा कि इससे अच्छा है कि हम कोई उपाय ढूंढें, यानी कोई रास्ता निकालें। Our parents would be waiting. हमारे पेरेंट्स भी इंतज़ार कर रहे होंगे। Also, if we don't go home, we will not be able to study for tomorrow's test. अगर हम घर नहीं गए तो हम कल के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। वीनू आस्क्ड,
वीनू ने कहा। बट हाउ डू वी गो होम इन दिस रेन, कि लेकिन हम इस बारिश में घर कैसे जाएं? मीनू हैड एन आइडिया, मीनू ने एक उपाय सोचा। She went to a nearby shop and requested the shopkeeper to give her 2 big plastic bags. वह पास में ही एक दुकान पर गई और उसने दुकानदार से 2 बड़े बड़े प्लास्टिक के बैग देने के लिए कहा। She tore one from the side and wore it on her head in such a way that most of her body was also covered. उसने उस प्लास्टिक के बैग को एक तरफ से अपने ऊपर पहन लिया और अपने सिर के ऊपर पहन लिया, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी कवर्ड हो जाए। शी आस्क्ड वीनू टू ऑल्सो डू द सेम, उसने वीनू को भी ऐसा ही करने के लिए कहा। द प्लास्टिक बैग्स वर नॉट एज गुड एज रेन कोट्स बट दे प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम रेन ड्रॉप्स। प्लास्टिक जो बैग थे वो इतने अच्छे नहीं थे जितने कि रेन कोट होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बारिश की बूंदों से उन्हें काफ़ी हद तक बचाया। दे स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली, वे धीरे धीरे चलने लगी। इन सम टाइम दे रीच्ड देयर होम्स एंड वर नॉट मच वेट, और कुछ ही समय में वे अपने अपने घर पहुंच गई और ज़्यादा गीले भी नहीं हुए। दे वर फीलिंग अ लिटिल कोल्ड, उन्हें थोड़ी सी सर्दी हुई, बट आफ्टर ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क ईच दे फेल्ट गुड, लेकिन एक ग्लास गर्म दूध पीने के बाद उन्हें अच्छा महसूस होने लगा। दे स्टडीड हार्ड फॉर द एग्ज़ाम एंड रोट देयर पेपर्स वेरी वेल द नेक्स्ट डे, उन्होंने अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत की और अपने अगले दिन पेपर जो है वो बहुत अच्छे से उन्होंने पेपर किए। कैसी लगी कहानी बच्चों? क्या शिक्षा मिली? अगर वो बारिश का ही इंतज़ार करते रहते और अपना कोई उपाय नहीं सोचते तो क्या होता? या तो वो वहीं बैठे रह जाते और नेक्स्ट डे उनका एग्ज़ाम जो है वो भी अच्छा नहीं जाता। तो ये कहानी हमें ये शिक्षा दे रही है कि कभी भी हमें सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, बल्कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी मुसीबत में अगर हम फंस जाते हैं तो अपने दिमाग से उसका कोई न कोई उपाय खोजना है, तरकीब निकालनी है और उस प्रॉब्लम से हमें निकलने की पूरी कोशिश करनी है। और इसके लिए हमें सबसे पहले क्या होगा? हमें खुद ट्रस्ट करना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अपने ऊपर विश्वास रखो कि हम अपनी हेल्प करने लायक हैं। आप जानवरों को देखिए, अगर आपको कोई उन्हें पकड़ता है तो किस तरह से वे स्ट्रगल करते हैं अपने आप को छुड़ाने की। तो हम तो इंसान हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, तो हम भी पूरी अपने ऊपर विश्वास करके अपने आप को उस मुसीबत से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू।